अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज़म कम के अंदर जो है स्पेक्ट्रम होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इंटरेक्शन और थॉट और बिहेवियर इशूज़, ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है। आज हम पढ़ते हैं ऑटिज़म होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, तो व्हेन एन इन्फेंट क्राइज मदर पिक हर अप, बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा है और मदर्स को पुकार रहा है, पिकर हर अप यानी को पकड़ रहा है। द चाइल्ड बता रहा है, द चाइल्ड कॉल्स द टीचर एंड टीचर अटेंड टू द चाइल्ड। ठीक है, जब बच्चा शिक्षक को बुला रहा है और टीचर बच्चे को अटेंड कर रही है, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। एन इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड टग द टीचर ड्रेस टू गेट अटेंशन। को जो आईडी बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है, वो क्या करेगा, टीचर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करेगा कि ड्रेस को पकड़ लेता है। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा हो तो एंड एवरी डिवाइन बीइंग कम्युनिकेट्स, मतलब हर समय हर चीज़ जो है कम्युनिकेट की जा सकती है। हर कोई कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। जैसे डॉग कम्युनिकेट थ्रू टेल, यानी अपने पूंछ के माध्यम से कम्युनिकेट करता है, मूवमेंट के माध्यम से करता है, या बार्किंग चिल्ला करके भो भो करके जैसे है, तो वो डॉग जो है कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट टू शेयर एन आइडियाज़। ह्यूमन बींग्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए, डिज़ायर, अपने इमोशंस, और साथ ही साथ अपने प्लेजर्स को शेयर करते हैं। वी ऑब्जर्व एंड टेक अ पार्ट ऑफ इन सेवरल कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन एवरी डे। अपने पूरे दिन में जो है किस किस से उन्होंने कम्युनिकेट किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी। वी ऑल आर आइदर गिविंग और रिसीविंग, मतलब जो भी हमने कम्युनिकेट किया, कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन हमने गेन किया है और फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव किया है एक दिन में, या फिर जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है, एक्सेप्ट किया है या रिसेप्ट किया है। ठीक है, एक्सप्रेस किया है कम्युनिकेशन को या रिसीव किया है रिसेप्टिव वे में। ठीक है, एक दिन में ये सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। जनरली कम्युनिकेशन इज एन एक्टिव एंड इंटेंशनली प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है और इंटेंशनली प्रोसेस है। एंड ये इसका काम क्या है, तो एक्सचेंज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। किसके माध्यम से, कोई भी मैसेज है, ठीक है, वो डिफरेंट मोड्स के माध्यम से जो है हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी को कम्युनिकेशन कहा गया। अब डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, मतलब क्या परेशानियां होती हैं बच्चों को रिसेप्टिव लैंग्वेज में। तो दे मे नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन एज व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट मतलब क्या चीज़ है, व्हाई क्यों, हु कौन, व्हेन एंड वेयर कैसे हम क्वेश्चन पूछें। ये जो है कमी होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज बच्चों को। एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, समझ नहीं पाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। जैसे जोक्स हो गया, रिडल्स आर नॉट अंडरस्टैंड, जोक्स या रिडल्स है उसको अंडरस्टैंड यानी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, रिडल्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको कठिनाई होती है समझने में। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अब अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, तो एंगर एंड लव आर वेरी डिफिकल्ट देन कंसंट्रेट वोकैब लाइक बस, बॉल, केक।
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सीखने में भी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वोकैबुलरी में, ठीक है। लिमिटेड एबिलिटी होती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि 40% एटलीस्ट जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होना चाहिए बच्चा। किसके अकॉर्डिंग? बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है 40% इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा होगा, तभी उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में माना जाएगा। 40% से अगर बिलो है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर नहीं आता है। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या दिक्कत होता है बच्चों को? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में है अबाउट 40% ऑफ आईडी चिल्ड्रेन नॉन वर्बल। 40% ऐसे आईडी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन वर्बल है, मतलब स्पीच नहीं, मतलब स्पीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्पीचलेस होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। सम ऑफ देम मे बी नॉट इवन हैव बेसिक कम्युनिकेशन। कुछ को तो बेसिक कम्युनिकेशन भी नहीं आता है, नहीं बता पाते हैं, खुद को इंडिकेट नहीं कर पाते हैं कि उनको भूख लगी है कि नहीं, कैसे रोएं नहीं पता है, फ्यूजिंग कॉलिंग अदर्स एंड और बाई पॉइंटिंग, कभी कभी जो है वो पॉइंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर उन्हें पता होगा कि हाँ इसका मतलब ये है तभी वो पॉइंट करके बता पाते हैं, अदरवाइज नहीं बता पाते हैं। सम लर्नर टू यूज़ बेसिक गेस्चर्स। कुछ लर्नर्स जो हैं वो बेसिक गेस्चर्स के द्वारा जो है खाने के बारे में बताएंगे कि हाँ मुझे भूख लगी है या मुझे टॉयलेट जाना है या फिर और भी कोई बेसिक नीड्स है उनको, ठीक है, तब बता पाते हैं। अदर प्रॉब्लम्स प्रोबेबली इज नॉट डेवलपिंग विजुअल फोनोलॉजिकल सिस्टम। अदर प्रॉब्लम्स जो है डेवलप नहीं हो पाती हैं या फिर हम उनको सही तरीके से पहचान नहीं पाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स है। गिव दैट वर्बल एबिलिटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, या फिर मेंटल रिटार्डेशन को ही IDD अब नाम दे दिया गया है, जिनको रिस्ट्रिक्टेड मैनी ऑफ देम रिसोर्ट, मतलब कहीं पर भी आने, रिसोर्ट पे अगर जाना है उनको, ठीक है, तो वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है, बातचीत वो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं सामने। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन अगर करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, ID वाले बच्चों को। कॉमन मोड जो है अडॉप्टेड यूजिंग गेस्चर। कॉमन जो है नॉन वर्बल जो स्टूडेंट है वो गेस्चर का प्रयोग करते हैं किसी को समझाने के लिए, ये साइन लैंग्वेज का कह सकते हो। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ गेस्चर्स यूज आर लिमिटेड, लेकिन इनके भी वैरायटी जो है या नंबर जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है, ठीक है। कुछ ही है ऐसे जिसको हम समझ पाते हैं सही तरीके से। ज़्यादातर जो ID बच्चे हैं वो रिस्पॉन्सेस विल बी विथ वन वर्ड एक्सप्रेशन। ज़्यादातर बच्चे जो है वन वर्ड एक्सप्रेशन करते हैं एंड फेल टू कंबाइन द वर्ड्स इनटू सेंटेंस, लेकिन और साथ ही साथ लेकिन इनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि वर्ड्स को सेंटेंस में बनाने में ये फेल हो जाते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको। एंड सेंटेंस अगर सेंटेंस यूज भी करते हैं तो रीअसेंबल करने में उनको टेलीग्राफी के मैसेज जैसे देना है किसी बच्चे को या किसी को बताना है, रीअसेंबल करना है, तो फिर उसमें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एंड सम ऑफ देम रिपीट द क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग। कुछ बच्चे जो हैं जो कहते हैं कि मुझे रिपीट करो, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, इस तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में है अडल्ट, व्हाट इज़ योर नेम। कोई पूछ रहा है बच्चा, अडल्ट एक पर्सन है, वो पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो बच्चा पूछेगा व्हाट्स योर नेम, यानी क्या कर रहा है यहाँ पे बच्चा रिपीट कर रहा है,
बार बार जो है जो हमने पूछा उससे वही चीज़ बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है, देखो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं इकोलेलिया, जो रिपीट करता है, ASD में है, जैसे इकोलेलिया जिसे कहा जाता है, बार बार जो है जो आप बोलोगे वही वो बच्चा बोलेगा। और ये सभी में कॉमन नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, स्पीकिंग अलग होगा सबका, ठीक है। कैसे परसीव्ड हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, पेरेंट्स जो है कैसे प्रॉब्लम को फेस करें, सभी बच्चों के लिए अलग अलग, सबको अलग अलग प्रॉब्लम से सामना कर, अलग अलग चैलेंजेस होती हैं सभी के लिए। कुछ बच्चे जो हैं जो अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे मीनिंग को, ठीक है, और कुछ बच्चे जो है जो उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। दे हैव प्रॉब्लम इन आस्किंग क्वेश्चन यूजिंग निगेटिव एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एंड नॉट टू डिस्क्राइब इवेंट और एक्शन, ये खुद को डिस्क्राइब करने में फेल हो जाते हैं, नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं कि कैसे हमें कार्य को करना है, या एक्शन यानी वर्क को कैसे किस तरीके से करें, उस वर्क को करने में फेल हो जाते हैं। साथ ही साथ आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको पूछना है या फिर डिस्क्राइब करना है, ज़रूरत है जहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए, या जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है कि आप इसको क्लैरिफाई करो, कोई भी क्वेश्चंस है या फिर कोई भी सेंटेंस है, तो बोलने में जो है उनको नहीं, वो बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं सही तरीके, अगर बता पाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। लाइज यानी झूठ बोलते हैं, जोक्स एंड सो ऑन, ये सारे कारण हो सकता है किसके, ये सारे जो है डिसऑर्डर्स है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के। इन स्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट टू कम्युनिकेट, आईडी चाइल्ड में फाइंड डिफ़िकल्टी टू पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन। कम्युनिकेट में अगर कहीं कंपटीशन है, ठीक है, तो आईडी चाइल्ड को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है कन्वर्सेशन करने में। अगर किसी जगह कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो उनमें कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एंड दे हैव प्रॉब्लम इन टेकिंग एप्रोप्रिएट टर्न्स वाइल कन्वर्जिंग, इनिटेटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कन्वर्सेशन। यानी कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती है, तो टेकिंग एप्रोप्रिएट टर्न्स, कवरिंग, इनिटेटिंग, मेंटेन और टर्मिनेट करने में, कन्वर्सेशन को जो है इनिटेट करने में, मेंटेन करने में और टर्मिनेट करने में जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये सारे प्रॉब्लम्स ग्रुप्ड होते हैं अंडर प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स के साथ, ठीक है। अब फंक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है, फंक्शनल कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम जाने थोड़ा सा, फंक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है। फंक्शनल कम्युनिकेशन में तो चिल्ड्रेन विद आइडिया आर विलिंग कम्युनिकेशन, दे में चूज अ गेस्चर्स। ये फंक्शनल कम्युनिकेशन में गेस्चर्स का प्रयोग होता है, या स्पीच इवन बॉट टुगेदर एट टाइम्स, स्पीच, ठीक है, टुगेदर एट टाइम्स। Thus their functional communication skills are by 4 large interacts. They can indicate their basic needs. फंक्शन कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपने बेसिक नीड्स के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। नीड क्विट वेल टू एनी विलिंग लिसनर, मोस्ट पीपल गेट इम्पेशेंट, ज़्यादातर जो पीपल है इम्पेशेंट होते हैं। वाइल डीलिंग विथ अदर चिल्ड्रेन, डील करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। एंड देयर बाई क्रिएटिंग अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट इन द सच चिल्ड्रेन कैन नॉट परफॉर्म और कम्युनिकेट। कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो होलिस्टिक
हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है या होलिस्टिक एनवायरनमेंट अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेट करने में या परफॉर्म करने में जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं, कम्युनिकेटर्स क्या है डेवलपमेंट में, ठीक है। और साथ ही पेरेंट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन गेन करने का सबसे बेहतरीन है कि पेरेंट्स से हम वो इंफॉर्मेशन गेन करें। तो इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ही अपने बच्चे के बारे में सबसे अधिक जानकारी होती है। अब जनरल असेसमेंट विल नीड टू बी इन द फॉलोइंग एरिया। जनरल असेसमेंट हम किस किस एरियाज में कर सकते हैं, तो फाइंड आउट द मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सपोज्ड लैंग्वेज टू द चाइल्ड एट होम, यानी कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि बच्चा जो है घर पे कौन से लैंग्वेज में बातचीत करता है, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चे को कि एनी ग्रॉस डेविएशन होता है, कोई कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या है, स्पीच बोलने का मैकेनिज़्म क्या है, स्टेटस क्या है, हियरिंग एबिलिटीज़ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में चेक करेंगे। साथ ही नेचर ऑफ पेरेंटल टेकिंग टू देयर चाइल्ड, नेचर क्या है, पेरेंट जो है बच्चे को किस तरीके से संभालते हैं, ठीक है। पेरेंटल टेकिंग क्या है, ये कैसे बातचीत, टॉकिंग यानी बातचीत कैसे करते हैं, पेरेंट्स का नेचर के बच्चे के प्रति नेचर कैसा है, बर्ताव कैसा है, या बच्चे का पेरेंट्स के प्रति बर्ताव क्या है, ये चीज़ देखेंगे। साथ ही द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस डिफरेंट वर्ड्स एंड टाइप्स, यानी कैपेसिटी क्या है बच्चे की किसी भी भाषा को समझने के लिए या कोई भी शब्द को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या बच्चे की उतनी कैपेसिटी है, अपने बच्चा जो है खुद को एक्सप्रेस अपनी बातों को सामने रख सकता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, वो नॉन वर्बल हो, वर्बल हो, चाहे वो वर्ड्स में लिख करके बताए या किसी और तरीके से बताए, क्या बच्चा इसमें एबल है, कैपेबल है, ये चीज़ हम देखते हैं। या सेंटेंस के माध्यम से बताए, कैसे भी बताए, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने की प्रयास करें, तो उसको हम देखते हैं। और साथ ही साथ एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन, क्लियरिटी ऑफ स्पीच, यानी कि बच्चा जो है क्या एबल है पार्टिसिपेट करने में कन्वर्सेशन, किसी दो बच्चों या व्यक्तियों के बीच, क्लियरिटी ऑफ स्पीच, क्या उसका क्लियर स्पीच आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर स्पीच क्लियर नहीं है तो फिर हमें स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होगी। हाउ डज ASD अफेक्ट बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, यानी ASD कैसे अफेक्ट करता है बिहेवियर और कम्युनिकेशन। तो ASD अफेक्ट कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर इन अ वेराइटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीक़ों से डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, कुछ बच्चे जो है आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जब हम बातचीत करेंगे तो वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, आपसे आई कॉन्टैक्ट मिला करके बातचीत नहीं करेंगे। और अदर कोई सोशल सिचुएशन है तब उस समय वो आई कॉन्टैक्ट से बात नहीं करेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। दूसरा है डिस्प्लेइंग अ लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, लैक ऑफ एम्पैथी, ठीक है, कमी होना। एंगेज इन रिपीटेटिव मोशन और बिहेवियर, इनकी ज़्यादातर रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं बच्चे, ठीक है। ASD वाले बच्चे जो है रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेंगे, उसी में अपने आप में इंगेज रहेंगे, ठीक है। अब जो आप काम कर रहे हैं उसी में रहेंगे, वही काम करते हुए रहेंगे और आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर भी शो, जैसे बैंगिंग हो गया, हैंड फ्लैपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कहते रहेंगे। हेड बार बार जो है बैंग, इधर से उधर हेड घुमाते रहेंगे, बैंगिंग देयर हेड रिपीटेडली,
फेल टू इंटरप्रेट सोशल क्यूज़ करेक्टली, सोशल क्यूज़ को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। फोकस ऑब्सेसिवली ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में ही फोकस पर कर पाए। कोई एक चीज़ हम सिखा रहे हैं, कोई एक टॉपिक सिखा रहे हैं हम बच्चे को, ठीक है, तो सिर्फ वो उसी पे फोकस करेगा, दूसरे पे फोकस नहीं करता है वो, ठीक है। ये सारी कमियां हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशलाइजेशन विथ अदर्स, यानी दूसरे के साथ सोशलाइजेशन करने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत कम सोशलाइजेशन होता है, कमी होती है सोशलाइजेशन स्किल्स की। स्पीक इन फ्लैट एंड मोनोटोनस फैशन, दे सिम्टम्स में बी मोर नोटिसेबल और डिसरप्टिव इन सम चिल्ड्रेन दैन अदर्स। कुछ चिल्ड्रंस में जो है डिस्ट्रप्टिव और नोटिसेबल जो है सिम्टम्स शो होते हैं। अब कौन कौन से असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस या कम्युनिकेट करने के लिए बच्चे के लिए? तो वैरायटी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ या स्ट्रेटजी जो है आज अवेलेबल है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कॉमन यूज है विजुअल बोर्ड्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरा फुल फॉर्म है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स। साइन लैंग्वेज, गेस्चर्स और लो टेक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे को जो है असिस्टिव डिवाइस के माध्यम से कम्युनिकेशन करने में जो है सहायता मिले, उसे कम परेशानियों का सामना करना पड़े। अब विजुअल बोर्ड्स में क्या है, तो विजुअल बोर्ड्स क्या सहायता करते हैं, तो ऑटिज्म एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस इमोशंस, अंडरस्टैंड रूल्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है, इन सब में सहायक होते हैं। इन सब के माध्यम से बच्चा जो है एक्सप्रेस कर पाता है खुद को। एंड सीरीज ऑफ पिक्चर समटाइम्स व्हेन वर्ड्स, कभी कभी जो है वर्ड्स की सीरीज होगी, कभी लेबलिंग किया हुआ होगा पिक्चर्स पे, ठीक है, उसके माध्यम से बच्चा क्या करेगा, पॉइंट करेगा या रीअरेंज करेगा किसी चीज़ को, ठीक है, पॉइंट करके बताएगा। अगर किसी चीज़ की उसको आवश्यकता होगी तो वो पॉइंट आउट करेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, विजुअल बोर्ड्स के सहायता से, ठीक है, या उसको अरेंज करके बता सकता है, किसी भी माध्यम से बता सकता है अगर नॉन वर्बल बच्चा है तो। अब पैक्स क्या है, PECS, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू 6 प्रोग्रेसिव फेज, 6 प्रोग्रेसिव फेज में है। अब कौन कौन से 6 प्रोग्रेसिव फेज है, तो हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करता है, डिस्टेंस एंड परसिस्टेंस क्या है, पिक्चर्स डिस्क्रिमिनेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाए, रिस्पॉन्सिव रिक्वेस्टिंग क्या है, और काउंटिंग कम्युनिटिंग, ये सारी चीज़ें जो है पैक्स के अंदर रखी जाती हैं, जिसके माध्यम से बच्चा जो है सेट आर मेड एट होम एंड कस्टमाइज दैम टू योर चाइल्ड एग्जैक्ट नीड्स, ताकि हम बच्चे की एग्जैक्ट नीड के बारे में पता कर सके, जिसकी सहायता से है जो है बच्चा हमें से कम्युनिकेट करने में सहायक सिद्ध हो बच्चे के लिए। साइन लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, और ये फंक्शनल और प्रैक्टिकल दोनों कम्युनिकेशन लाइफ फॉर्म में होता है। इसके अलग अलग वैरायटी है, जैसे डेफ एंड हार्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डेफ एंड हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी, इनके लिए लाभदायक है। और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज कर सकते हैं हम, अवेलेबल हैं इसमें बच्चे को हेल्प करने के लिए, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चा साइन लैंग्वेज सीख सकता है, रेंजिंग फ्रॉम फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से वीडियो और टॉकिंग्स लेसन्स फ्रॉम सर्टिफाइड साइन लैंग्वेज जो है सीख सकता है बच्चा। इंस्ट्रक्टर, चिल्ड्रेन हु आर विजुअल और टैक्टाइल लर्नर में पिकअप साइन लैंग्वेज एंड ईजियर देन ऑडिटरी लर्नर टू डू। अब लो टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है,
तो लो टेक्नोलॉजी में पार्ट्स ऑफ होल यानी कि पूरे कंप्लीट का एक छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड होता है। जैसे विजुअल एड्स बोर्ड्स हो गया, अडेप्टिव रेटिंग टूल्स हो गई जिसमें वेटेड पेंसिल्स हो गए, लार्ज रूल पेपर हो गया, स्ट्रेस बॉल हो गया, या और भी मैनिपुलेटिव थिंग्स हो गई। साथ ही साथ इसमें असिस्ट करते हैं चाइल्ड को असेसिंग लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं इसमें। अब हाई टेक्नोलॉजी डिवाइस में क्या क्या चीज़ आती है, तो प्रायोरिटी एज दे बिकम मोर ऑप्टिमल द डिवाइस कैन वोकलाइज स्पीच फॉर चिल्ड्रेन। obtainable these device can vocalize speech for children who can either type or identify picture. Apps are available for smartphone and tablet for children to try see if they are technology to work them। यानी किस तरीके से हम हाई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, क्विक राइजिंग यानी कि तुरंत उसकी जो है पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही उसको इजी तरीके से एक्सेसिबल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है बच्चा पिक्चर को आइडेंटिफाई करने में बच्चे को सहायता मिलती है। आसानी से आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा। टैबलेट में पिक्चर्स होंगी तो उसमें बता देगा आपको खाना, अगर उसे भूख लगी तो वो फूड पे ऐसे पॉइंट आउट कर देगा, अगर प्यास लगी तो वो वाटर पॉइंट आउट करके बता सकता है। ठीक है, इंडिकेट करेगा आपको डिवाइस के माध्यम से। अब कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है, तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं वर्ड्स के माध्यम से या राइट करके या ओरल। ठीक है, इसमें हम स्पीक कर सकते हैं, लिसन यानी सुन सकते हैं राइटिंग के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दो तरह की इसमें होती है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन शो करते हैं, गेस्चर शो करते हैं और पोस्चर के माध्यम से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। किसके माध्यम से फ्लो एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से हम जान सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बच्चा कैसे बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है और बॉडी लैंग्वेज क्या है बच्चे की, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखा जाता है। अब विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल में कम्युनिकेशन में क्या है, तो बच्चा पॉइंट आउट करके बताएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है या मैसेज है वो पॉइंट आउट करके बताएगा, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या विजुअल एड्स की सहायता से बताएगा। जैसे स्लाइड शो हो गया, डायग्राम हो गया, फिजिकल मॉडल्स हो गया, ड्राइंग हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, इनके माध्यम से जो है बच्चा बताता है, कम्युनिकेट करता है। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो दो है, मोड ऑफ एक रिसेप्टिव एस्पेक्ट्स में आ जाता है, दूसरा होता है एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स में। अब रिसेप्टिव में क्या क्या चीज़ आती है, हियरिंग आ जाता है, टच एंड स्मेल हो गया और सीइंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है वो रिसेप्टिव एस्पेक्ट में आ जाती हैं या रिसेप्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। और एक्सप्रेसिव जो हम जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, किसके माध्यम, तो स्पीच के माध्यम से, गेस्चर हो गया, ड्रामा करके हम कर सकते हैं, कोई पोएट्री रख सकते हैं, रिटेन के माध्यम से या माइम के माध्यम से हम बता सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, कम्युनिकेशन मोड यूजिंग हियरिंग, ठीक है, सुनने के माध्यम, तो स्पीकिंग हो गया, सायरन अलार्म हो गया और टेलीफोन सुन करके जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यूजिंग सीइंग यानी सुनना, तो रीडिंग, राइटिंग, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, टेलीग्राम्स, टेलीविज़न, डांस, ड्रामा, मूवी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जो सीइंग यानी देख करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब अदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे मोड यूजिंग द सेंस ऑफ टच एंड स्मेल, कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो शेकिंग हैंड्स, हगिंग,
पंचिंग, स्मेल ऑफ बर्निंग, ठीक है। इसके माध्यम से हम सेंस के बारे में टच या स्मेल के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन का मेन पार्ट, एक व्हीकल होता है। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी भी व्यक्ति से या किसी भी बच्चे से, या कोई बच्चा एक दूसरे से जो है या अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर पाता है लैंग्वेज के माध्यम से। और लैंग्वेज होती है दो प्रकार की, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है और दूसरी होती है स्पीकिंग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज में क्या आता है कि बच्चा जो है समझ पा रहा है जो भी हम बोल रहे हैं वर्ड्स को या लिख रहे हैं, ठीक है, या जो सेंटेंस है, ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल वे में क्या वो लिंक्ड कर पा रहा है एक दूसरे से। पर्सन ऑन हियरिंग और सीइंग, यानी सुन करके, देख करके, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन मोड्स, मोस्ट ज़्यादातर यूज होता है लिसनिंग और रीडिंग जो है मोड यूज होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज में। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होता है? चाहे तो बोल करके या फिर लिख करके या फिर साइन लैंग्वेज के माध्यम से मीनिंगफुल जो जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार वो एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। इसका मोस्ट कॉमन मोड है एक्सप्रेशन में स्पीच यानी बोलना और राइटिंग यानी लिख करके बताना। एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? तो चाहे तो हम बोल करके बताएंगे या फिर हम राइट यानी लिख करके बताते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।